अस्सलाम वालेकुम। आज की खिदमत में एक बार नई रेसिपी के साथ महक नाज हाजिर है, जिसके लिए मैंने आपको बताना है कि मैंने सिर्फ दाल से और कीमे से ही ये रेसिपी तैयार की है। इसको बिरयानी बनाई है। इसकी बिरयानी बहुत लजीज, जायकेदार और लाजवाब होती है। शायद ही किसी ने बनाई होगी, तो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने 1 पाव जितनी मलका मसूर ली है और आधा किलो मैंने कीमा लिया है, जिसको मोटा मोटा काट बनवा लिया था। और आधा ही किलो मैंने हड्डी वाला गोश्त, जिसमें गोश्त होता है भरा हुआ होता है, समझे, खाली नहीं, वो होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये जायकेदार लजीज बिरयानी तैयार होती है। बहुत आसान, बहुत जल्दी बन जाती है। आपने पहले तो दाल उबाल लेना है, फिर प्याज काट लेनी है। दाल आपने पहले भिगो लेनी है 5-10 मिनट। उसके बाद आप उबालने रख दें। इतने में आप प्याज काट लें। दाल उबल जाएगी तो उसे उतार लें। प्याज देखें मैंने 5-6 लेनी है, जिसमें से 4 मैंने इस तरह से ले ली हैं और समझे आप, मैंने 5 पूरी फ्राई कर ली है। इसके बाद में इसको इतनी में करनी है जैसे आप बिरयानी में अमूमन आप लोग करते हैं, हम सभी करते हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो ये बिरयानी इतनी मज़ेदार, बहुत जायकेदार, आप यकीन माने एक दफ़ा बनाएंगे, बच्चों को घर में सबको बहुत पसंद आएगी। जिसके लिए मैंने देखे थोड़ी सी प्याज छोड़ दी और ऑयल भी सारा निकाल लिया, थोड़ा सा छोड़ा है और सारी प्याज डाल लिए। प्याज निकालने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी। अदरक लहसुन मैंने 2 kg हमारा चावल है, तो इस हिसाब से 4 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन के बाद हमने बिरयानी मसाला डालना है। बिरयानी मसाला मैंने घर में तैयार किया है, उसमें एक बिरयानी मसाला शान मसाले का शाशा मिलाया है, बस। इसके बाद मैंने इसमें अपना 4 चम्मच या 3 चम्मच, आपको जैसे भी स्पाइसी चाहिए, तो 4 चम्मच तो लाजमी है। छोटे चम्मच जो होते हैं मसालों में, वो डाल देने। लाल हल्दी थोड़ी सी डालनी है। धनिया हमने बाद में डालना है। अपना काम भी करते जाएं, आपकी यखनी बिरयानी सब तैयार हो जाएगी। नमक वमक डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर छोड़ना है, ताकि आपने पहले हड्डी का गोश्त डाला है तो वो गल जाए। कीमा हम बाद में डालेंगे। समझ आ रही है ना? जैसे जैसे ये तैयार होता जा रहा है, आपको समझ भी आती रहेगी और देखते भी रहें। ये पानी थोड़ा डाल के हमने 2 से ढाई गिलास हमने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। देखें, ये बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार बनती है बिरयानी और कम पैसों में आपकी बिरयानी तैयार हो जाती है। इसके बाद साथ-साथ मैंने ये गलने के बाद फिर मैंने कीमा रखा है। कीमा दरअसल मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ था, थोड़ा रखा है कि वो ज़रा घुल जाए, नरम हो जाए, तो जब तक कि हमारा ये गोश्त भी तैयार हो जाएगा। गोश्त रेडी होने के बाद हमने कीमा डाल दिया है। कीमे के बाद में जब ये मेरा सब घुल जाएगा, गल जाएगा, इसके बाद मैं पिसा हुआ धनिया डालूँगी। अभी तो थोड़ा पानी डाल के हमने छोड़ दिया है। आपको देखना, ये कम पैसों में तैयार होगी बिरयानी कितनी अच्छी लगेगी। हर बिरयानी आप भूल जाएंगे और रोज़ ये तैयार किया करेंगे। अभी हमारा कीमा तैयार हो गया है। दही और इमली का पानी थोड़ा मैंने गर्म पानी में भिगोया था, वो डाला है। अब इसके बाद पिसा हुआ धनिया लास्ट में डालेंगे। थोड़ा सा 5 मिनट बाद इसको उतार के थोड़ा सा पकाना है, फिर हरी मिर्च डालनी है। और इसके बाद आपको मैं बताऊंगी क्या चीज़ तैयार हुई है। और जो हमने प्याज ब्राउन की थी, उसमें से थोड़ी प्याज इसमें डाल दूंगी, बाकी हम दम के लिए रखेंगे। आप खा के ज़रूर मुझे बताइएगा। देखें, अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें उतारी हैं ज़मीन पे। बंदा नाशुक्र है, बोलता हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, पर हम बनाए तो क्यों नहीं। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, आधी प्याज डाल के और ढक्कन ढक के हम छोड़ देंगे। और दूसरे साइड पे हमने चावलों का पानी रखना है, जिसमें हमने तेज़पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा और बादियान डाल के थोड़ा पकाना। और चावल पहले ही आधा घंटा हमने भिगो दिए थे, 30 मिनट। इसके बाद
थोड़ा पानी पकने लगेगा तो चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद नमक डालेंगे। नमक डाल आप भी अपने हस्ब ज़रूर डाल दें। तो इसके बाद चावल ज़रा सा पकाने के बाद हमने चावल को इतनी कनी पे रखना है कि बस इसको दम पे बाद में हमने जो बिरयानी को दम लगाना है वो हो जाए। अभी हमने इसे पसाना है। पसाने के बाद इसको नीचे एक तह डाल दी हमने चावलों की। इसके बाद हम दाल डाल देंगे इसके ऊपर। दाल डालने के बाद इसके ऊपर मसाले वगैरह डालेंगे। दाल हमने पाव के करीब लिए 2 केजी में, 2 केजी चावलों में। उसके बाद हमने थोड़ी सी दाल डालेंगे, प्याज ब्राउन भी डाल दी और थोड़ी सी बचा ली कि दूसरी तह में डालेंगे। अब इसके ऊपर मसाला डालेंगे। मसाले की रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर मैं डाल दूँगी एक दफ़ा रेसिपी भी इसकी। अब ये हमारा सारा आधा हम अभी डालेंगे और आधा हम दूसरी तह में डालेंगे। सारा फैला के हमने सब डाल देना है। हर निवाले में कीमे का जायका आएगा, गोश्त का। ये दही डाल दिया है। दही के बाद पुदीना, हरा धनिया और प्याज डाल दिए। बस 3-4 चीज़ें डालने के बाद हमने दूसरी तह लगानी है। जो हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है। पहले तेज़ आंच करनी है, फिर स्लो आंच पे दम पे रख के इसको रख देना है। तो ये दूसरी तह के बाद हमने थोड़ा सा जो हमने हमारा बिरयानी का कोरमा बचा है वो हमने डालना है। दाल हमने पूरी जो है हमने पहली तह में डाली है। ये बनने के बाद बहुत अच्छी और लाजवाब बनती है। जो मसाला हमारा बकाया था 2-3 चम्मच वो अभी डाल देना है। दही डालना है, वो बकाया प्याज, हरा धनिया, पुदीना जो भी बचा है वो सामान अभी हमने इस वक्त डाल देना है। डालने के बाद आप इसको एक तेल लगा के इसके ऊपर फूड कलर डाल के और ऑयल डालना है। जो हमने उठा के रखा था वो ऑयल डाल देना है। इसी चमचे की जो हमने चावलों का चमचा है इसकी मदद से हमने पूरे में ऑयल डाल देना है। फूड कलर इतना डालें जितना आपको पसंद है डालना है, डालें, नहीं है तो इसको नहीं डालें। अब हमने इसके बाद ये ऑयल पूरे उसमें डाल देना है। इस तरह से डालने से हमारा बहुत ऑयल बचता है और ऑयली भी नहीं होती बिरयानी। और थोड़ा सा पुदीना डाल के 10 से 15 मिनट हमने बिरयानी रख देनी है दम पे। ये आपकी बिरयानी तैयार। मेहमानों को, बच्चों को, बड़ों को सबको पसंद आती है। एक बार बनाएं, ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी है। ओके, अपनी दुआओं में याद रखें। जाते जाते मैं आपको फिर याद दिला दूं, मेरी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक दफ़ा कर, मैं फिर बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे फिर इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें।